इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम ऊर्जा के एक बेहद मजेदार और रोचक सफर पर चलने वाले हैं। जरा सोचिए, आसमान से आने वाली धूप अचानक से हमारे टीवी, फ्रिज और एसी चलाने की शक्ति बन जाती है ना कमाल की बात। आज इस सौर ऊर्जा के सफर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल बेसिक पर सबसे जरूरी स्टेप से होती है। सबसे पहले सनलाइट पैनल पर पड़ती है। लगने में ये एक आम सी बात लग सकती है, लेकिन असल जादू यहीं से शुरू होता है। यहाँ प्रकृति और हमारी टेक्नोलॉजी का आमना सामना होता है। जैसे ही धूप इन मानव निर्मित सोलर पैनल से टकराती है, बूम, सफर का पहला ट्रिगर दब जाता है। बिना इस डायरेक्ट कांटेक्ट के समझ लीजिए कि आगे का कोई भी प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। ये एक लिटरल स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन धूप पड़ने के बाद क्या होता है? जैसे ही रोशनी गिरती है, एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है और पैनल डीसी करंट बनाता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक बिल्कुल शांत, स्थिर सा दिखने वाला पैनल रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और उसको तुरंत बिजली में बदल देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बिजली बन रही है, ये डीसी यानी डायरेक्ट करंट के रूप में बनती है। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सबसे पहला और कच्चा रूप है। अब यहाँ थोड़ा ठहरकर इस इक्वेशन को देखते हैं। सिर्फ बिजली बनाना ही काफ़ी नहीं है ना। इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ हमारा पैनल है जिसने बड़ी मेहनत से डीसी करंट बनाया, और दूसरी तरफ एक नया हीरो है, इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या काम है? वो उस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। पैनल ने पावर जनरेट की और इन्वर्टर ने उसको हमारे इस्तेमाल के लायक बनाया। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। पैनल ने अपना काम कर दिया और फिर इन्वर्टर उसको एसी करंट में कन्वर्ट करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी? असल में जो डीसी करंट होता है वो सीधे तौर पर हमारे घरेलू पंखे या टीवी चलाने के लिए कंपैटिबल नहीं होता। इसीलिए इन्वर्टर इस रॉ शक्ति को पकड़ता है और उसे एक ऐसे फॉर्म में ढाल देता है जिसे हम आसानी से यूज कर सकें। ये स्टेप अगर सच कहा जाए तो इस पूरी प्रोसेस का एक रियल गेम चेंजर है। अगर अब तक के फ्लो को एक साथ देखा जाए तो यह बिल्कुल एक परफेक्ट चेन रिएक्शन की तरह दिखता है। स्टेप 1, सनलाइट का पैनल पर आना। स्टेप 2, पैनल का उसे डीसी करंट में बदलना। और स्टेप 3, इन्वर्टर का आगे आकर उस डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित कर देना। हर एक कदम बिल्कुल सटीक सीक्वेंस में है, एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड मशीन की तरह, जहां हर स्टेज अपने पिछले स्टेज पर पूरी तरह निर्भर करती है। इस अटूट सिलसिले के बिना रोशनी को उपयोगी ऊर्जा में बदलना नामुमकिन है। और फाइनली इस पूरे सफर की मंजिल आती है। वो एसी करंट बन चुका है जो घर के अप्लायंसेस चलाता है। आसमान से निकली हुई सूरज की किरणों ने रूप बदले, पैनल्स और इन्वर्टर की प्रोसेसिंग से गुजरी और आखिर में एक ऐसी ताकत बन गई जो हमारे घरों को रोशन करती है। ये कोई किताबी थ्योरेटिकल बात नहीं है। ये वो प्रैक्टिकल एनर्जी है जिसे हम हर दिन हर पल महसूस करते हैं। एक नेचुरल रिसोर्स को टेक्नोलॉजी के जरिए इतना उपयोगी बना देना वाकई माइंड ब्लोइंग है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना बनता है। सनलाइट से अप्लायंसेस चलाने तक का ये सफर आखिर कितना महत्वपूर्ण है? एकदम सिंपल सी लगने वाले इस चेन ने हमारी जिंदगी को कितना आसान और इको फ्रेंडली बना दिया है। असली मैजिक तभी होता है जब प्रकृति की शक्ति और वैज्ञानिक तकनीक आपस में मिलते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से ऊर्जा परिवर्तन के इस पूरे प्रोसेस को एक नए और रोचक नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। सोचिए, आगे चलकर इस फील्ड में और क्या-क्या नए चमत्कार देखने को मिलेंगे।